नमस्कार, मी संदीप देसाई। बुलेटिनच्या सुरुवातीलाच बातमी आहे मुंबईतल्या उत्तर मुंबई मतदारसंघातून उर्मिला मातोंडकर हिला काँग्रेसने उमेदवारी दिली आहे। काँग्रेसच्या केंद्रीय निवडणूक समितीने तिचं नाव जाहीर केलंय। 3 दिवसांपूर्वीच उर्मिला मातोंडकरने काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता। यावेळी तिला उत्तर मुंबईतून उमेदवारी देण्यात येणार असल्याची चर्चा सुद्धा होती आणि अखेर काँग्रेसने उर्मिलाचं नाव जाहीर केलंय। हमारे साथ उर्मिला मातोंडकर हैं। अब वो उत्तर मुंबई से ऑफिशियल कैंडिडेट घोषित हो गई है। कल आप कह रही थी कि अभी तक ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं घोषित, आज तो घोषित हो गई है। कैसे आगे की रणनीति? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे लगता है जब आपको टिकट मिलती है तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा दिखाया जाता है, जिसके लिए मैं राहुल जी के लिए और एआईसीसी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अभी के लिए मुझे सिर्फ काम करना है, अपने लोगों को मिलना है। तो आज आपको यहाँ आने के लिए भी बहुत शुक्रिया और जल्दी मिलेंगे बहुत ज्यादा डिटेल इंटरव्यू करने के लिए। एक आखिरी सवाल ये है उर्मिला जी कि अब सामने गोपाल शेट्टी एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पे बीजेपी के जाने जाते हैं। आपकी फेम भी है, आप लगातार कह रही हैं कि कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर आई हैं। तो कॉमन मैन का कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे, कौन कौन से ऐसी चीजों की? बहुत मुद्दे हैं। मुझे लगता है इसके लिए बैठ के बात करनी पड़ेगी, यही मैं कह रही हूँ। ऐसे चलते चलते बातें नहीं होंगी और मैं जैसे ही मंदिर से निकलती हूँ मैं आपके साथ बैठ के एक अलग इंटरव्यू करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो जिस तरीके से उर्मिला मातोंडकर कह रही हैं कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर वो करेंगे और राहुल गांधी ने उन पर भरोसा दिखाया है। आपण बघितलं गोपाळ शेट्टी आणि उर्मिलाचा थेट सामना होणार आहे। मात्र कोणीही उमेदवार समोर असलं तरी मतदार आपल्यालाच भरघोस मतांनी निवडून देतील असा विश्वास भाजपचे उत्तर मुंबईतील उमेदवार गोपाळ शेट्टी यांनी व्यक्त केलाय। त्यांच्याशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी अभिषेक पांडे यांनी। रैली आपकी दमदार दिख रही है, जीत भी दमदार होगी क्या? देखिए, रैली दमदार है। हमारे सारे यूपी के अलायंस के सारे लोग दमदार है, हमारे मतदार दमदार है, हमारे प्रधानमंत्री दमदार है और विजय का जो रिजल्ट निकलेगा वो अति दमदार, सुपर दमदार होगा। कांग्रेस कह रही है कि उन्होंने इस बार कैंडिडेट जो उतारा है वो भी दमदार है। देखिए, उनका कैंडिडेट और अलायंस के कैंडिडेट में बहुत फर्क है। चुनाव जो होता है वो सामान्य लोगों का प्रश्न चुराने के लिए होता है और जनता ये अच्छी तरह से जानती है कि सामान्य लोगों का प्रश्न कौन छुड़ाएगा। गोपाल जी, जिस तरीके से राम नाईक का रथ रोकने के लिए गोविंदा को लाया गया था कांग्रेस की तरफ से, इस बार पिछली जीत को देखते हुए और आपकी पॉपुलरिटी को देखते हुए उर्मिला मातोंडकर को लाया गया है। देखिए, उम्मीदवार को भी हो, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, आरपीएफ और रासपा की जो युति हुई है, ये युति आने वाले दिनों में एक चमत्कार करके दिखाएगा। 10 बार से भी ज्यादा मतों से यहाँ का उम्मीदवार के नाते मैं और जनता का सेवक के नाते मैं जीतूंगा। इसका किसी के भी मन में कोई संदेह होने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के लोगों से आप पूछेंगे तो वो भी ये कहेंगे इस बार हमारा जो अलायंस हुआ है ये 4 पार्टी का अलायंस है, लेकिन भाजपा, कांग्रेस और राष्ट्रवादी ये 2 पार्टी के लोगों का भी पूरा समर्थन हमारे साथ में है। आखिरी सवाल गोपाल जी ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, संजय निरुपम यहाँ से छोड़ के चले गए, आपको लगता है कि मैदान खाली हो गया है और आपकी जीत क्लियर दिख रही है? देखिए, संजय निरुपम जी एक बहुत चतुर पॉलिटिशियन है और संजय निरुपम जी ने अपने गले का घंट किसी और के गले में डालकर यहाँ से भागने का काम उन्होंने किया है। ये कांग्रेस के जो थोड़े बहुत भी कार्यकर्ता जो कांग्रेस से प्रेम करते हैं वो बहुत दुखी हुए हैं, बहुत हताश हुए हैं, बहुत नाराज हुए हैं और ये सारा दुखी, हताश और नाराजगी का रिजल्ट में परिवर्तन होकर हम एक भारी मतों से जीतेंगे। बिल्कुल जिस तरीके से गोपाल शेट्टी कह रहे हैं कि जिस तरीके से संजय निरुपम यहाँ से गए हैं और दूसरा कैंडिडेट लाया गया है, उससे साफ हो गया है कि अब बीजेपी की जीत और भी पक्की हो गई है। कैमरा राजेश के साथ अभिषेक पांडे, मुंबई न्यूज 18 इंडिया। आपण बघितलं की उमेदवार समोर कोणीही असला तरी लोक मला मोठ्या मताधिक्याने निवडून देतील असा विश्वास गोपाळ शेट्टी यांनी व्यक्त केलाय।